ओके, तो ये बचा हमारा वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड था, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला, वीक एसिड में डाल दिया। ठीक है, यहाँ सप्रेस केवल वीक होगा क्योंकि यही बेचारा इक्विलिब्रियम बना रहा है। स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब नहीं, इनका तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, प्लस दे देना है। ठीक है, इनके डिसोसिएशन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, मतलब कि अगर इससे स्ट्रांग हुआ तब थोड़ा बहुत रुकेगा। ठीक है, पर ये खुद ही स्ट्रांग है तो वीक के साथ, तो ये तो स्ट्रांग रहेगा, इसका तो नहीं रुकेगा डिसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये ऑलरेडी वीक है बेचारा, और वीक हो जाता है, वीक और वीक हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीक था पहले से ही, H प्लस एड कर दिया तुमने। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन सा है बताओ, H प्लस है। कहां से आया, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये बेचारा और वीक हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, डिसोसिएशन ऑफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड इज डिक्रीज, मतलब पहले था ही कम, अब और कम हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है ना, तो बेचारा बहुत ज्यादा दब गया। ठीक है, तो बस यही देखना है कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन वीक बिकम, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन क्या हम बोलेंगे, वीक बिकम्स वीकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो वीक था वो बेचारा और वीक हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको डिसोसिएट ही नहीं होने देगा, मतलब क्लियर है। स्ट्रॉन्ग खुद डिसोसिएट हो जाएगा, वो तो उसको कोई नहीं रोक सकता, पर वीक बेचारा वैसे ही दबा दबा था, पहले से ही कम, वीक नाम ही है, वो पहले से ही कम डिसोसिएट हो रहा था, अब और भी डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आगे समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सबको क्लियर है कि नहीं पॉइंट ये। तो वीक जो था और वीक हो गया बेचारा। ठीक है, मतलब वो डिसोसिएट ही नहीं होगा, ये समझो। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसका यूज यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे, जब बहुत चीज़ें हो जाए क्लियर तब पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। कॉमन आयन के प्रेजेंस में, कॉमन आयन कहाँ से आ रहा है, स्ट्रांग है तो स्ट्रांग, तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता, स्ट्रांग एसिड को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, स्ट्रांग नाम ही है वो, स्ट्रांग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट खुद तो होगा, दूसरे को नहीं होने देगा। क्लियर है, वीक वाले को और दबा देगा, क्योंकि वही चीज़ है ना कि स्ट्रांग है, वैसा ही समझ सकते हो। हाँ, हाँ, स्ट्रांग H प्लस देगा तो वीक से नहीं देगा। हाँ, स्ट्रांग वाला H प्लस दे देगा। देखो मैंने बताया ना कि सॉल्यूशन में देखो ये चीज़ फिक्स रहना है। ठीक है, ये चीज़ फिक्स रहना है, फिक्स है। ठीक है, तो अगर स्ट्रांग से H प्लस आ गया तो वीक से नहीं आएगा। क्लियर सबको क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर स्ट्रांग से आ गया ये चीज़ तो वीक से नहीं आएगा ना, इसका मतलब वही चीज़ है, तो बेचारा वीक दब जाता है। क्लियर है, तो वीक वाला डिसोसिएट ही नहीं होगा। इसका यूज बहुत ज़्यादा है, अभी आगे समझ में आएगा क्वेश्चन करते समय, कि मैं बताऊंगा कि इसको निगलेक्ट करना है, कहाँ पे निगलेक्ट नहीं करना है वीक वाले को। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि वीक के प्रेजेंस में और वीक, स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में वीक और वीक हो जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रांग वाले मतलब ऐसा समझ लो फैल के रहना चाहते हैं, इनको बढ़िया स्पेस चाहिए, फैल के रहना चाहते हैं। ठीक है, फैल जाएंगे मस्त। वीक बेचारा वैसे ही छोटा छोटा था, दबा हुआ था किनारे, अब उसको और दबा दिया एकदम, भेज दिया, चलो कॉर्नर में चलो एकदम, बिल्कुल उस टाइप से, ऐसा समझ सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मैं बोलूँ ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने NaOH है और ये NH4OH था सपोज, ये था। ठीक है, ऐसा तो अगर इसमें NaOH डाल दिया तो मैं पूछूंगा यहाँ पे OH माइनस किसकी वजह से आएगा, मेनली किसकी वजह से आएगा सॉल्यूशन में। इन सॉल्यूशन OH माइनस कम्स फ्रॉम किससे, NaOH या NH4OH या दोनों, किससे आता है मेनली, सॉल्यूशन में OH माइनस होगा, बेस है उसमें NaOH मिला दे रहे हैं और बेस, तो OH माइनस जो सॉल्यूशन में होगा फाइनल, वो किसकी वजह से होगा, क्या सोचते हो,
OH माइनस की, सॉरी NaOH की वजह से होगा या NH4OH की वजह से? ओके, सबको क्लियर है? स्ट्रांग वाले की वजह से होगा ना, बेचारा वीक तो दब चुका है, ये तो पानी बन गया। जो अगर बेस डिसोसिएट ना हो तो उसका क्या मतलब बेस का? मैंने बताया था ना, बेस का मतलब है डिसोसिएट हो, OH माइनस दे, तभी तो बेस बोलेंगे ना, नहीं तो पानी है ये चीज। क्लियर है सबको? नहीं तो वाटर है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो। ये सबको क्लियर है कि नहीं? तो NH4 OH यहाँ किसका काम करेगा? सिंपली वाटर का काम करेगा, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है ना। बेस तो हम बोल रहे हैं, देखने में लग रहा है, पर ये अपना बेस का काम थोड़ी ना कर रहा है। डिसोसिएट होगा तभी तो बेस बोलेंगे, इसका मतलब ये पानी है सिर्फ। क्लियर है? वॉल्यूम बढ़ा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। और NaOH स्ट्रांग था, ये तो फैलेगा आराम से, डिसोसिएट होगा मेनली फ्रॉम NaOH, ठीक है, मेनली। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इससे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बिल्कुल निग्लिजिबल होगा। क्लियर है? एक तो वैसे ही वीक था और बिकम्स वीकर, ठीक है, और वीक हो गया, मतलब पहले ही बेचारे का 10% के राउंड डिसोसिएशन हो रहा था, या 10 या 15%, अब इसकी प्रेजेंस में तो और नहीं होगा, 1% से भी कम हो जाएगा। क्लियर है सबको? पहले ही ज़्यादा नहीं होता, 10-15% के राउंड होता ही है वैसे ही, ठीक है, अब इसकी वजह से और नहीं होगा, 1-2% ही होगा। क्लियर है सबको? ये चीज़ है। तो 1-2% मतलब क्या, छोड़ो, कुछ नहीं है फिर, इसके इसके पेजेस में 1-2% मतलब निग्लिजिबल है ना, वही चीज़ है, ठीक है। वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता, होता है, पर मेनली अब स्ट्रांग ही रहता है, ठीक है, स्ट्रांग की वजह से। इतना क्लियर है सबको? यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वीक एसिड है, HA1, दोनों वीक हैं, ठीक है, HA2 दो मिक्स कर दिया हमने, दोनों वीक हैं, ठीक है। वीक एसिड, ये दो, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड, ठीक है। यहाँ पे H+ किसकी वजह से होगा? कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? यहाँ दोनों की वजह से आएगा, ठीक है, दोनों की वजह से आएगा ना, क्योंकि दोनों वीक है ना, कौन किसको दबाएगा? क्लियर है? तो दोनों एक दूसरे को दबाते हैं, तो यहाँ पे सप्रेस दोनों करते हैं, क्योंकि ये इसको सप्रेस करेगा, ये इसको करेगा। क्लियर है? तो दोनों का कम होता है, क्योंकि सप्रेस तो होना है, मैंने बताया था ना, H+ तो कांस्टेंट रहना है, दिस इंटू दिस तो कांस्टेंट रहना ही है तुमको, OH- तो फिक्स है, ठीक है। H+, ये मतलब, खैर ये भी चेंज होता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि ये चीज अगर H+ एक्स्ट्रा आ जाएगा, सपोज ये अपना वीक था, सपोज हो रहा था थोड़ा बहुत, ये आएगा तो ये भी तो थोड़ा बहुत H+ देगा ना, तो इसकी वजह से उसका कम होगा, उसकी वजह से इसका कम होगा। क्लियर सबको? दोनों वीक है तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, कॉमन आयन तो है ही, कॉमन आयन तो होगा ही, ठीक है। तो बोथ एसिड्स क्या करेंगे? बोथ एसिड्स डिक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अदर्स, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ही नहीं, कॉमन आयन तो होगा ही, क्योंकि कॉमन दोनों में H+ तो दे रहे हैं, अगर दोनों H+ दे रहे हैं तो ये इसको कम करेगा, उसको कम करेगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? मतलब एडजस्ट वाली बात हो रही है, एडजस्ट वाली बात हो रही है। अगर एक स्ट्रांग हुआ तो स्ट्रांग तो एडजस्ट नहीं करता, वीक को ही एडजस्ट करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। हमेशा वीक एडजस्ट करता है, ठीक है, हमेशा वीक वाला एडजस्ट करता है, एडजस्ट कराना है। मतलब ऐसा सोचो कि एक रूम है, जगह तो फिक्स है, ठीक है, स्पेस तो फिक्स है, ऐसा सोचो स्पेस फिक्स है, यहाँ दो लोगों को रहना है, ठीक है। स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग वाला ज़्यादा जगह घेर लेगा, वीक वाले को किनारे भेज देगा। लेकिन दोनों अगर वीक हैं तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हमेशा वीक वाला एडजस्ट करता है, ठीक है, एडजस्ट करता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट यही है, कॉमन आयन के प्रेजेंस में कम तो होना ही है, ठीक है, कम तो होना ही है डिसोसिएशन। अब स्ट्रांग होगा तो उसका बिल्कुल नहीं होगा कम, दूसरे का, वीक वाले का होता है, ठीक है, वीक का ही होता है, दोनों वीक होंगे तो दोनों एक दूसरे को कम करेंगे, कम तो होना ही है, ठीक है, कॉमन आयन है तो इस टाइप से। तो जैसे थोड़ा सा रिएक्शन टाइप में लिख रहा हूँ मैं, बोलूँ कि अगर ये सॉल्यूशन है, जस्ट एक ऐसे ही, सपोज HCl है और एस्टिक एसिड है,
एस्टिक एसिड, ठीक है। एस्टिक एसिड वीक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँ, HCl तो कंप्लीट होगा, तो इसका तो समझ गए ना, स्ट्रांग है। यहाँ कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम, क्लियर सबको। ये तो बिल्कुल पूरा H+ दे देगा, पूरा H+, नो इक्विलिब्रियम, कंप्लीट रिएक्शन, क्लियर। इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि स्ट्रांग एसिड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? स्ट्रांग है तो भाई कंप्लीट होता है, 99.99% हमने पढ़ा था, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। पर एस्टिक एसिड बेचारा वीक है। एस्टिक एसिड क्या है? वीक है। पहले से ही वीक था, अब तो और ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इक्विलिब्रियम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, H+। और ये H+ की वजह से इसका कम होगा, ये H+ की वजह से, ठीक है, इसका डिफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि H+ पड़ गया सॉल्यूशन में, तो इसको कम होना पड़ेगा ना, या फिर रिएक्शन बैक आ गई, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम, तो इसका समझ में आया ना, स्ट्रांग वाले को ऐसा लिखना है, वीक वाले को ऐसा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और डिसोसिएशन कम हो ही चुका है, हमको पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये सपोज एस्टिक एसिड है, ठीक है, सॉल्यूशन है और अकेला था, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो है सपोज 0.1 है, ठीक है। एक और सॉल्यूशन है जिसमें हमारा HCl है प्लस एस्टिक एसिड तो था ही, ठीक है। और तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ, 0.1 ही रहेगा, 0.15 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.01। मतलब देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब इनमें से क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, पॉसिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट, क्योंकि डेटा वोटा कुछ है नहीं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक का ही होता है, ठीक है, स्ट्रांग तो होता नहीं। तो ऑप्शन ए कौन बता रहा है? ए कौन बता रहा है? A, B, C कौन बता रहा है? डी ऑप्शन आएगा। क्यों नहीं देख रहे हो? कम हो जाना है ना, तो 0.1 से कम होना है। पहले 0.1 था, जब HCl मिला दिया तुमने, HCl मिला दिया, तो ये तो है कि 0.1 से कम ही आएगा, ठीक है, सेम चीज़ में। तो 0.1 से कम क्या हो सकता है, बस इतना देखना था, ठीक है, पॉसिबल देखना था, ठीक है। वैल्यू कितना कम होता है वो अभी नहीं देखना है, क्लियर। तो स्ट्रांग के प्रेजेंस में जो वीक है उसका डिसोसिएशन और कम हो जाता है। तो वीक तो वैसे ही था और वीक हो गया, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल बार बार आता रहेगा, हम लोग करेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए। अब हम पीएच की तरफ बढ़ेंगे, फिर से आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? पीएच निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीक एसिड जब आएगा तब आएगा, मिक्सचर जब करेंगे तब आएगा। अभी के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वीक स्ट्रांग वाला मिलाओगे वीक में तो और हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ होगा, ये है सपोज NH4OH बेस है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीज्ड बाई एडिंग, किस चीज को ऐड करने से डिक्रीज होगा? ऑप्शन है NaCl, NH4Cl, NaOH, D, HCl। NH4OH में क्या मिलाएं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था कम हो जाए, मतलब और डिसोसिएट ना हो, और कम हो जाए डिसोसिएशन।
तो क्या ऑप्शन आएगा? डी कैसे आ सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बेस में एसिड मिलाओगे तो और डिसोसिएट होगा ना, ज़्यादा होगा। बेस में एसिड डालोगे तो ओ एच माइनस हटा रहे हो बेसिकली। अभी मैं इस पर आता हूँ, तो डी यहाँ आंसर नहीं आएगा, ठीक है। पहले तो कम करवाना है डिसोसिएशन कॉमन आयन के प्रेजेंस में, तो सब लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं। देखो NaCl में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन है क्या कुछ? Na प्लस नहीं, Na प्लस नहीं है। Cl माइनस नो, तो ये तो नहीं होगा। इसमें NH4 ये स्ट्रांग होता है, मैंने बताया था स्ट्रांग सॉल्ट स्ट्रांग होते हैं, कोई एक पार्ट स्ट्रांग हो तो याद आ रहा है। ये तो स्ट्रांग है ना सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रांग है ये चीज़ इलेक्ट्रोलाइट। क्या आयन देगा? NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। कॉमन है क्या? NH4 प्लस है ना कॉमन, क्लियर? कॉमन है ना NH4 प्लस, कम कर देगा ना स्ट्रांग के प्रेजेंस में, वीक बेचारा दब जाता है। इसमें देखो क्या देगा, Na प्लस स्ट्रांग तो है ही, OH माइनस कॉमन क्या है? OH माइनस कॉमन है, ये भी ऑप्शन आएगा, कॉमन है ना OH माइनस। ये नहीं होगा, ठीक है, इससे बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ जाता है कैसे? अगर बेस है, ठीक है, जैसे NH4OH है, इसमें कुछ एसिड डालो जैसे HCl, तो DOD क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? या कॉमन आयन नहीं दिख रहा है, पर कॉमन आयन नहीं दिख रहा है, पर अंडरस्टूड चीजें हैं। OH माइनस है, ठीक है, और NH4 प्लस, सॉरी सपोज ये रिएक्शन है अपना, ये था क्लियर। अगर तुम एसिड डालते हो तो क्या करोगे? एडिंग एसिड मीन्स क्या? किससे रिएक्शन करेगा एसिड? किससे रिएक्शन करेगा मुझे बताओ? मतलब H प्लस एड कर रहे हो, विल रिएक्ट विथ किससे? बोलो बोलो बोलो, किससे रिएक्शन करेगा? H प्लस किससे रिएक्शन करेगा इस सॉल्यूशन में? कौन से आयन से रिएक्शन करेगा यहाँ पे? एसिड है तो बेस चाहिए ना, OH माइनस से करेगा, वाटर बना लेगा। वाटर बनाएगा तो क्या रिमूव कर रहे हो बेसिकली? ओवरऑल मैं ये बोलूंगा, OH माइनस तुम रिमूव कर रहे हो, क्लियर, क्योंकि वो तो पानी बन जा रहा है ना दोनों से रिएक्शन करके। H प्लस इससे रिएक्शन कर लेगा, OH माइनस हटा रहे हो तुम, और OH माइनस रिमूव करोगे तो क्या होगा? बोलो, फॉरवर्ड जाएगी? क्लियर सबको? तो ठीक है, बेस में एसिड मिलाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि रिएक्शन करने लगेगा ना वो तो, ठीक है। और दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है। सेकंड तरीका क्या है, ऐसा समझ सकते हो, एडिंग एसिड मतलब H प्लस बढ़ा रहे हो, H प्लस बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस कांस्टेंट होता है, ठीक है। H प्लस बढ़ाना मतलब क्या? OH माइनस डिक्रीज करना है, समझ पा रहे हो ना? तो कॉमन आयन इनडायरेक्टली यहाँ पे है, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि मैंने बताया सॉल्यूशन में दोनों रहना ही है। तो H प्लस चेंज करोगे तो OH माइनस अफेक्ट होगा ही, क्योंकि ये रिलेटेड होते हैं, क्लियर है। एसिड बेस कैसे रिलेटेड है समझ में आया ना? भले कॉमन तुमको नहीं दिख रहा है डायरेक्ट, पर इनडायरेक्टली कॉमन है ना बैकग्राउंड में, क्योंकि H प्लस चेंज करोगे तो इनडायरेक्टली OH माइनस चेंज होना है, ठीक है, वही चीज़ तो कर रहे हो। H प्लस बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब यही मैं बोलूंगा, OH माइनस तुम कम कर रहे हो, तो OH माइनस हटाओगे तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्लियर, ये चीज़ है, समझ में आया ना? तो बेस में एसिड डालो या एसिड में बेस, तो वही चीज़ है, बढ़ जाता है डिसोसिएशन। क्यों बढ़ता है? क्योंकि दोनों रिएक्शन कर लेंगे ना, रिमूव कर रहे हो बेसिकली OH माइनस को, ठीक है। खैर, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक का हमेशा कम होता है, ठीक है, स्ट्रांग का नहीं कम होता है, पर वीक है तो कम हो जाएगा कॉमन आयन के प्रेजेंस में। कॉमन आयन होगा तभी, ठीक है, कॉमन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन H प्लस OH माइनस में कॉमन चीज़ें होती है, मैंने बताया, फर्क पड़ता है। वैसा जैसे ये एग्जाम्पल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये एग्जाम्पल,
अब इसमें देखो H4 प्लस OH माइनस है, अब इससे तुम कंपेयर कराओगे तो डायरेक्ट तो तुमको दिख ही नहीं रहा है, तुम बोलोगे यार H प्लस तो कॉमन नहीं है, OH और Cl माइनस भी कॉमन नहीं है, पर अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे उल्टा है, कॉमन आयन नहीं है बट उल्टा चीज है, बढ़ रहा है, ठीक है। इससे कैसे बढ़ रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एसिड बेस अफेक्ट करता है एक दूसरे को, कॉमन आयन नहीं है, ठीक है। कॉमन आयन होता तो कम होता, और यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, क्लियर है। H प्लस ऐड करना मतलब OH माइनस हटाना टाइप का। ठीक है, तो कॉमन आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चैप्टर में बहुत आगे आने वाला है, क्योंकि वीक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वीक के साथ जब भी कोई चीज़ मिक्स करेंगे ना, जब भी मिक्स करेंगे और उसका पीएच पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ध्यान रखना। वीक हमेशा सप्रेस हो जाता है, सप्रेस मतलब दब जाता है, ठीक है, उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है। वैसे ही वीक है और वीक हो जाएगा, क्लियर आपको। अब हम बढ़ेंगे पीएच की तरफ, निकालना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से मैं केस बना के पढ़ाऊंगा ताकि रैंडम ना लगे तुमको, ठीक है। नहीं तो ये चैप्टर बहुत ही रैंडम लगता है, और सबसे टफ चैप्टर यही माना जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे टफ माना जाता है, फिर ये माना जाता है टफ। तो बिल्कुल तुमको रैंडम ना लगे, इसलिए केस बन के हम पढ़ेंगे कि अगर ऐसा हो सॉल्यूशन तो कैसे पीएच निकालेंगे, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन हो तब पीएच कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइप के सॉल्यूशन, इतना सिंपल नहीं मिलता कि H प्लस दे दिया, OH माइनस दे दिया, पीएच बताओ, ठीक है। तुमको सॉल्यूशन देगा कि इसको सॉल्यूशन है, पीएच बताओ, ठीक है। सॉल्यूशन में कुछ भी मिक्स कर देगा, एसिड बेस, एसिड एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा करके मिक्स करके दे देगा, बोलेगा पीएच बताओ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिंग पीएच। ठीक है, यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है, कैलकुलेटिंग पीएच वैल्यू, पीएच या पीओएच, ठीक है। तो पीओएच समझ गए ना, पीएच है तो पीओएच है, दोनों एक दूसरे से एक पता है निकाल सकते हैं, कैलकुलेटिंग पीएच या पीओएच, ठीक है। वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, मैंने बताया डिफरेंट सॉल्यूशन टाइप का लेगा तुमको, डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ऐसा सिंपल सा नहीं देता कि एक छोटा सा एसिड दे दिया बताओ पीएच, ठीक है। ठीक है, कैसे, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब क्या, बहुत सारे केस लेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ तुम्हारा अकेला हो, अकेले में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, एसी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, ठीक है। इसी में एसिड है या बेस है, समझ गए ना, दोनों को एक ही जैसा लगता है, एसिड है तो H प्लस होगा, बेस है तो OH माइनस होगा, एसिड से पीएच निकलता है, बेस से पीओएच, ठीक है। या फिर मतलब इसी में लिख दे रहा हूँ, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दूसरा होगा वीक एसिड हो या फिर वीक बेस, ठीक है। तीसरा होगा मिक्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा ही स्ट्रॉन्ग बेस प्लस, ठीक है, ठीक है। मिक्सचर का भी दे सकते हैं, मतलब वही चीज़ करना। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड मिक्स कर दे क्या होगा, ठीक है। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस मिक्स कर दे, ठीक है। मतलब बहुत सारे केस बनेंगे, समझ पा रहे हो ना मैं सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। इतना सिंपल नहीं देगा कि एक एसिड दे दिया बताओ पीएच, ठीक है। तुमको कुछ भी दे सकता है कि ये मिला दिया हमने, पीएच बताओ, इस टाइप से, ठीक है। तो वही केस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही करके समझ गए ना कैसे मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन टाइप समझ लो कि मिलेगा क्या क्या, ठीक है। बहुत सारे टाइप के मिल सकते हैं हमको, तो इतना सिंपल नहीं होता कि एक एसिड दे देगा बोलेगा पीएच बता दो, तो सिंपल चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर दे देगा तुमको कुछ भी, कि HCl पड़ा हुआ था उसमें हमने ये मिला दिया कुछ, ठीक है, पीएच बता दो, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो यही हम डिफरेंट केस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करेंगे और एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, आगे चल के सिंपल लगेगा, ठीक है। सबसे टफ चीज़ यही है, ठीक है, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं केस 1, हमारा क्या है, अकेला। अकेला मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं ऐसे लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है, शॉर्टकट में
ठीक है, अकेला है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सेम ही जैसा चलता है। ठीक है, एसिड हो तो H प्लस निकालेंगे, बेस हो तो OH माइनस। क्लियर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, मतलब एग्जांपल देख लो, HCl, H2SO4 हमने पढ़ा है कौन सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, HNO3। ठीक है, डॉट 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 चीजें जो भी है, HBrHI, HBrHI, HF नहीं, याद आ रहा है ना, HF वीक होता था, याद आ रहा है, HF के भी वैल्यू दिखाया था मैंने इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे NaOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप से चीज़ें तो तुम डाल। ठीक है, स्ट्रांग वाली चीज़ें होंगी। अच्छा, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, स्ट्रांग नाम ही हमने पढ़ा था, स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, मतलब अल्फा इक्वल टू 100% इम्प्रॉक्स होता है, पढ़ा है हमने। तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, क्या इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही नहीं यहाँ पे, नो इक्विलिब्रियम, समझ में आया ना, यहाँ इक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं करना है, नो इक्विलिब्रियम। ठीक है, नो इक्विलिब्रियम, यहाँ कोई इक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती ही नहीं स्ट्रॉन्ग में, तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा H प्लस। कैसे आएगा देखते हैं, डायरेक्ट H प्लस मिल गया, और H प्लस मिल गया तो पीएच निकाल लेंगे, हमको H प्लस या OH माइनस ही चाहिए फाइनली। ठीक है, H प्लस या OH माइनस मिल गया, खत्म, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज, डायरेक्ट OH माइनस मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट OH माइनस मिल गया। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे पीएच निकाल लेंगे, H प्लस मिलेगा तो पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीओएच निकाल लेंगे, कोई एक निकालेंगे, दूसरा पता ही चल जाएगा। ठीक है, जो जैसा होगा, तो एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ HCl सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है, मतलब 0.02 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, इसका मतलब HCl पूरा पूरा डिसोसिएट होकर कितने H प्लस देगा बताओ, एक HCl कितने H प्लस देता है, एक देगा, बेसिटी पढ़ा था हमने, एक, तो एक ही H प्लस देगा। तो 0.02 मोलर अगर HCl था तो H प्लस कितना बनेगा, बोलो बोलो बोलो, पूरा पूरा बन जाएगा, एक से एक बन रहा है ना, अगर ये 1 मोल होता तो 1 मोल बनता, मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन का मतलब, मोल पर लीटर, तो अगर मान लो 1 लीटर रहा होता इतना मोल, अगर इतना मोल HCl था, इतना ही मोल तो मिलेगा ना H प्लस, डायरेक्ट मिल गया H प्लस। ये क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर 0.02 मोलर ये था तो उतना ही तो H प्लस मिलेगा ना, क्योंकि एक HCl एक ही H प्लस दे रहा है। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट मिल जाता है H प्लस, डायरेक्ट H प्लस मिल गया, तो मतलब H प्लस क्या हो गया, H प्लस ही तो चाहिए ना हमको, 0.02, जो कि तुम अपने वाले फॉर्म में लिख लो 10⁻²। ठीक है, तो पीएच क्या हो गया, 2 माइनस log 2, डेट इज 1.7। क्लियर, बोलो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट H प्लस डायरेक्ट OH माइनस निकालो, काम हो गया। सपोज ये H2SO4 है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है इसका है 2 × 10⁻³ मोलर है। ठीक है, पीएच बता दो जल्दी से, कंसंट्रेशन मोलर में लेना होता है, याद रखना, मोलरिटी मोल पर लीटर में।
गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है श्री, बहुत ज़्यादा गलत है। तुमको एच प्लस निकालना है, ठीक है, बाद में पी एच निकल जाएगा, एच प्लस आ गया तो। नीरज ओके, वेरी गुड। सृजल गलत है तुम्हारा। वेदांत फाल्के वेरी गुड। श्री, नाउ इट्स गुड। तो देखो H2 है, एक H2 स्पोर कितना देगा हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन देता है ना, क्यों भूल जा रहे हो? 2 हाइड्रोजन मिलेगा ना एक से। तो H2 स्पोर 2 हाइड्रोजन देता है ना, H2 स्पोर 2H प्लस, यानी 2 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा जितना तुम्हारा H2 स्पोर था। तो इसका मतलब अगर H2 स्पोर ये है तो H प्लस कितना मिलेगा मुझे बताओ? 2 × 2 मिलेगा जो भी दिया है। ये क्लियर है कि नहीं सबको? क्योंकि 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है ना H प्लस, इतने मोल से 2 टाइम्स 4 × 10⁻³ मोलर H प्लस मिलेगा। तो पीएच कितना आ गया? 3 माइनस log 4, log 4 2 log 2, 2 स्क्वायर, 3 माइनस 2 log 2, log 2 0.3, 2.4। क्लियर? ऐसा है, क्योंकि 2 H प्लस मिलेगा ना, डायरेक्ट मिल रहा है H प्लस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। कितना H प्लस मिलेगा वो तो तुमको जानना पड़ेगा ना, बेसिसिटी इसीलिए तो पढ़ा था कि एक H2 स्पोर 2 हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है मतलब H प्लस। 1 मोल अगर एसिड होगा तो 2 मोल H प्लस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मोलर है तो कितना मोल मिलेगा? 2 टाइम्स। मोलर नथिंग बट मोल पर लीटर, ठीक है। तो 2 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा H प्लस का, तो वही चीज हमने कर लिया। क्लियर सबको? तो स्ट्रांग है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन होना है, डायरेक्ट H प्लस निकालो, डायरेक्ट H प्लस मिल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट H प्लस या OH माइनस, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना है मैथ्स, वीक एसिड पढ़ेंगे आगे तो उसमें सॉल्व करना पड़ता है। सपोज ये तुम्हारा 0.03 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मुझे बता दो पीएच। मोटा मोटा बता दो कितना आएगा इसका। सुजल ओके, ओके गुड, ओके। 12.8 के राउंड आएगा शायद, 12.8 के राउंड आएगा, ठीक है। अराउंड मैं बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू 12.78 आए, ठीक है। एग्जैक्ट हो सकता है 12.78 आए, पर 12.8 के राउंड आएगा, ठीक है। देखो अप्रॉक्स तुम लोग गलत लेते हो, अगर 12.78 आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेशन 12.8 बोलोगे तुम, उसके करीब है, ठीक है। खैर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पीओएच निकलेगा, ध्यान देना, बेस है ना, तो ओ एच माइनस कितना मिलेगा बताओ? 2 टाइम्स मिलेगा, 2 टाइम्स ओ एच ट्वाइस है 0.03। क्लियर? तो 6 × 10⁻² मैं लिख ले रहा हूँ। क्लियर है सबको? ओ एच माइनस मिलना है क्योंकि बेस है, 2 टाइम्स मिलना है,
तो पी ओ एच कितना आ जाएगा, 2 माइनस log 6, log 6 क्या होता है 2 × 3, ठीक है 2 × 3, इसका मतलब log 2 प्लस log 3, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो गया। log 2 कितना होता है 0.3, log 3 कितना है 0.48, ठीक है मोटा मोटा। तो 2 माइनस 0.78, ठीक है कर सकते हो। तो पी एच कितना हो जाएगा 14 माइनस दिस, तो 14 माइनस 2 माइनस 0.78 दैट इज 12.78, ठीक है ये आंसर आया। ध्यान रखना पीएच में, इसीलिए पीएच पूछ लिया क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, देखते नहीं डायरेक्ट निकाल लेते हैं पीएच। क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है तो पहले पीओएच निकालोगे तुम, फिर पीएच निकालोगे, क्लियर है इस टाइप से। क्लियर, तो इसी टाइप के समझ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सिंपल है, ठीक है कर लोगे। एचटीटी और बेसिटी पता है, अगर कितने H+ निकल रहे हैं कितने OH- निकल रहे हैं तो कर सकते हो ऐसे। डायरेक्ट कंसंट्रेशन दिया होगा तुम बस वही H+ OH- डायरेक्ट आ जा रहा है, डायरेक्ट निकाल लो पीएच पीओएच, ठीक है। तो पहला केस सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो तुम निकाल लोगे ऐसे डायरेक्ट वाली चीज, क्योंकि H+ OH- में इतना निकालना टफ नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, यही चीज सबसे टफ है ना, H+ मिल जाए तो फिर यही चीज करना है। ये स्टेप H+ आ गया मतलब पीएच आ गया, क्लियर है, अब पीएच आ गया तो पीओएच आ गया, ठीक है। तो लेकिन H+ आसानी से मिलता नहीं है, ठीक है। यहाँ तो चलो ठीक है डायरेक्ट मिल जा रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, पर आगे हम पढ़ेंगे अभी वहां पे H+ कैलकुलेट करने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना आसान नहीं है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम होता है, हमको पता है इक्विलिब्रियम में पूरा पूरा नहीं टूटता, कितना टूटेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो पीएच कैसे निकालते हैं, पीओएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr ये सारी चीजें, और कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है हमने ऊपर देखा था, अब नीचे भी हम पढ़ेंगे भी, कब हम इक्विलिब्रियम कब लगाएंगे किसको वीक मानेंगे। जब भी वीक होगा देखो के भी दिया रहेगा, के भी दिया रहता है जब भी वीक होगा, ठीक है। देखो इन सब में के भी दिया है क्या कुछ, HCl हमने बोला क्या, हमने HCl के लिए कुछ बताया कि के वैल्यू है, नहीं बताया, तो वो स्ट्रांग है। लेकिन जब भी वीक होगा ना वो इधर के दे देता है, ठीक है, के वैल्यू या के बी वैल्यू, क्योंकि वीक है तो कितना कितना वीक है ये भी बताना पड़ेगा ना, एक मैग्नीट्यूड देना पड़ता है, तो के बी से बताते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में के बी वाली चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। आज हमने पढ़ा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट था। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में यूज करेंगे हम उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका। और फिर हमने स्टार्ट किया है पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना, और ये चलेगा काफ़ी, मतलब ये हमको लगता है 2-3 लेक्चर चलेगा, और जैसे ये खत्म होगा तो ऑलमोस्ट मतलब उसके बाद ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचता इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब टफ चीज़ है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा सॉल्यूशन है। हम इसको केस बना के करेंगे ताकि तुम समझ पाओ केस वाइज कि केवल ऐसा है तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो शाम को टेस्ट लेंगे, ठीक है, गैसेस स्टेट का। शाम को तुम लोग का टेस्ट सुनाई दे रहा है तुम लोग को ना। तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक 50 के राउंड है। तो रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो शाम के लेक्चर में टेस्ट लेंगे, केमिस्ट्री ग्रुप में सब हो ना, बोलना मत उस टाइम। चलो